गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हम भारी चुनौतियों के बीच मिल रहे हैं। ये जो वक्त है ये भारी चुनौतियों का है। ये सुनक जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। दुनिया G20 की तरफ देख रही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि G20 फिर से दुनिया को एक बड़ा नेतृत्व देगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने ये ट्वीट करते हुए कहा है कि जो वक्त है ये बेहद चुनौतियों का है। जब हम लोग मिल रहे हैं तो ये बेहद चुनौती भरा वक्त है, लेकिन G20 का जो मंच है वो एक बार फिर से पूरी दुनिया को नेतृत्व देगा और दिशा दिखाएगा। दरअसल ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां एक तरफ मुलाकातों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, बैठकों का जो दौर है वो G20 की शुरू हो चुका है। सुबह तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर भारत मंडपम के G20 के जुटे हैं और वहीं जब ये बिल्कुल, और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी इस वक्त लगातार बना हुआ है। हम लगातार तस्वीरें यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए क्राउन प्रिंस की तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये बता रही हैं कि G20 देखिए जो सत्र की शुरुआत हुई थी वो 10:30 बजे हो गई थी। तकरीबन 2.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है जब हम ये कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? Yeah, of course. अच्छा, हाँ, we just wanted to know what are the expectation of UAE person from the G20? First of all, thanks for having us here and for having me personally. We hope that India hosting this summit in really better way. Mm-hmm. Yeah, thank you guys. So how do you see G20 in India? We just arrived last night, but we believe in India. The historical relationships between India and Saudi is really bigger than bigger than this interview, because it's really historical friendship, and we believe that India will doing very good job hosting this summit. Do you like the hosting? Of course, Indian culture, Indian people, Indian diversity. So of course we're gonna like it. Do you like Indian food? The Indian food is the most international famous food in the world. It's not about the food only; it's about the people who spreading the culture. So we are really proud of the Indian cultures, and please keep it up. What do you think that a multi-level talk is going on in a further days? So what do you think? It will be a good tie-up between India and UAE? In fact, Indians and Emirates people, this is their own issue. So, but I believe it's gonna be good relationships between you guys and Emirates. Yeah, but as a Saudi, I believe all the hosts of the. One more thing. I just. हमारे पास और भी Global South. What's your take on Global South? Again. What's your take on a Global South? Because India are coming towards the smallest country, and there are so many countries which are the part of G20. What's your take? There is not. लगातार आप बातें भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले आकाश जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, क्योंकि सबसे पहले जो बड़ी खबर आई वो यही आई कि ऋषि सुनक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ FTA को लेकर के जिक्र हो रहा है। अगर FTA को लेकर के यहाँ पर भारत के बीच में, ब्रिटेन के बीच में आपसी चर्चा होती है, सहमति बनती है, तो भारत को किस तरीके से फायदा होगा इसको लेके? बहुत फायदा होगा। देखिए, खासकर जब से ब्रेग्जिट हुआ है, ब्रिटेन की भी जरूरत है हिंदुस्तान, और काफी देर से इसके प्रयास चल रहे हैं। और आज की तारीख में हिंदुस्तान तो देखिए एक्सपैंड कर रहा है। आज की तारीख में एक सच्चाई ये है कि ब्रिटेन 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी रह गया, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। आज की तारीख में दोनों देश एक दूसरे की जरूरत है और ब्रिटेन को हिंदुस्तान की बहुत जरूरत है। आई थिंक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत फायदा रहेगा। और एक चीज और बताऊंगा, हिंदुस्तान की समझदारी है। चाइना मल्टीलैटरल ट्रीटीज की तरफ जाता है जिसमें अपनी वो दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है। हिंदुस्तान की सरकार इतनी समझदारी से काम करती है, बायलैटरल ट्रीटीज की तरफ जाती है, जिसमें क्या है, हर कंट्री की स्ट्रेंथ पहचान के उसकी ये चीज देख के कहां वो सपोर्ट कर सकती है, उस तरीके से ट्रीटी होती है। दोनों कंट्रीज को फायदा होता है। तो जो हिंदुस्तान की जो समझ है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। जी सुमित। जी बिल्कुल, और जानकारी सब जिसका जिक्र अभी यहाँ पर ग्लोबल साउथ का कुछ देर पहले मृदुल भी यहाँ पर कर रहे थे, और जाहिर है जिस तरीके की इकोनॉमी की हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं
उसमें भारत जब तीसरी वर्ल्ड पावर बनने की जब बात कर रहा हूं तो उसके मायने अपने आप में बेहद अहम हो जाते हैं और जाहिर है इसे चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो या जापान हो, हर कोई इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा है। जेके त्रिपाठी साहब, मैं से थोड़ा सा समझना चाहता हूं आपसे, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत थर्ड वर्ल्ड पावर इकोनॉमी के लिहाज से बनने की कोशिश कर रहा है तो उसमें स्कोप जो है बाकी कंट्रीज भी कहीं ना कहीं तलाश रहे हैं। उन्हें पता है कि भारत की आखिर जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वो वर्ल्ड थर्ड से नहीं, वो ऊपर 1 से ऊपर भी जाने की कोशिश कर सकता है। जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ। देखिए, जहां तक थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की बात है, हिंदुस्तान का आज की तारीख में, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, कोई मेजर कॉम्पिटिटर नहीं है। देखिए, हमसे बड़ी इकोनॉमीज कौन सी है? यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी। जर्मनी जो फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आपको अपडेट दे दूं, वो रिसेशन में है, 2 क्वार्टर से जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में है। जापान की जीडीपी ग्रोथ हमसे बहुत कम है, रादर हमसे जो चारों बिगेस्ट इकोनॉमीज हैं उनसे कहीं ज्यादा तेजी से हम बढ़ रहे हैं। तो आपने ये सवाल पूछ के मुझे बहुत अच्छा मौका दिया ये चीज क्लियर करने का कि थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी या थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर बनने की आज की तारीख में कैपेबिलिटी है तो क्लियरली हिंदुस्तान की है, और यह चीज दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। जहां तक थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की बात है, 2026-27 में हिंदुस्तान की नहीं, ग्लोबल रिसर्च इस चीज को इंडोर्स कर रही है दैट इंडिया वुड बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। और सबसे बड़ी बात, कोरोना के टाइम और खासकर रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देखा बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है रिसेशन में गई। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जिसे रोल मॉडल इकोनॉमी कहते हैं, 2 क्वार्टर्स लास्ट ईयर लगातार जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई। हालात ये हैं कि अमेरिका को डेट सीलिंग का लॉ लाना पड़ा, और उसके बाद आप देखिए जर्मनी के हालात में बता चुका हूं, इंग्लैंड, फ्रांस, वहां इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रही है।